आपको सॉक्स के मुख्तलिफ हैक्स बताऊंगी आज। जी, तो आपने टिप नंबर 1 ये है कि आपने इस तरह की एक सॉक्स ले लेनी है और उसको इस तरह अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने अपने पास रख लेना है और इसके बाद आपने क्या करना है कि ऑयल वाला जग, सबसे पहले टिप नंबर जो 1 है उसमें हमने ऑयल वाले जग को अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि ये देखें इस पे ऑयल बहुत ज़्यादा लग जाता है और ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है और इसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने ऐसा करना है कि एक टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको अच्छे से साफ कर लेना है और एक सॉक्स को इसके नीचे इस तरह से रख के सॉक्स को इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो ये इस तरह होगा कि ये जितना भी ऑयल होगा वो इसके अंदर जज्ब होता जाएगा, वो जग पे नहीं लगेगा। और ये जो है ना, जब ये गंदा हो जाएगा तो हम इसको उतारेंगे और फिर दोबारा से साफ करके इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें जी, इस तरह से आपने इसके जग के ऊपर चढ़ा देना है और इस तरह साइडों से आप चाहें तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, बाकी जो सॉक्स बच गई है, या फिर आप चाहें तो इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लें, जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो ये इस तरह से आप चढ़ा लेंगे तो ये ऑयल जो है ना वो सारा इसके अंदर जज्ब होगा और आपका जग भी गंदा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। इस तरह मेरे काफ़ी ज़्यादा वो हैं सब्सक्राइबर, तो हैं वो मेरी वीडियो को वॉच भी करते हैं, लेकिन जो है वो कमेंट नहीं करते, करना भूल जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मेरी जो टिप नंबर 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो मेरी टिप नंबर 2 है वो इस तरह के झाड़ू से रिलेटेड है। आपने जो है वो ऐसा करना है कि इस तरह झाड़ू ले लेना है और झाड़ू को पे आपने अपने हैंड पे पहले सॉक्स चढ़ानी है, चढ़ा के आपने इसके आगे स्टिंकों को पकड़ के इसके ऊपर आपने सॉक्स अच्छे से फोल्ड कर देनी है, चढ़ा देनी है झाड़ू के ऊपर और वो जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ इस तरह से होगी। कुछ इस तरह से आपने ये सॉक्स पे चढ़ा लेनी है और इससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एल्युमिनियम विंडोज़ को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। इस पर जितने भी वो ये गली की तरफ थी तो इसके ऊपर ना डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है और जब बारिश आती है तो बारिश के छींटे अंदर की तरफ आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। जी, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस तरह से झाड़ू पर उस सॉक्स को चढ़ा के अच्छे से आपने इसको साफ कर लेना है। इसको साफ करना है, इसके सारे जाले अपने विंडो में से उतार लेने हैं। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि आफ्टर जो है वो क्लीनिंग के ये कितना साफ सुथरी और नीट हो जाती है। और इस तरह से झाड़ू पे चढ़ा के आपने अच्छे से साफ करें। बहुत इजी मेथड है, जहां जहां आपका हाथ नहीं पहुंच सकता आप इस तरह झाड़ू पे सॉक्स चढ़ा के इजीली वहां वहां से आप अपने जो है ना वो घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। जी, तो देखें ये मैंने विंडो जो है वो अच्छे से साफ कर ली है और ये देखें इसकी मैंने सारी जालियां भी साफ कर ली हैं, ये अच्छे से नीट हो गया। देखें शीशे पर कहीं भी पानी का, बारिश का कोई भी दाग नहीं रहा। जी, तो मेरी टिप नंबर 3 जो है ना वो कुछ यूं है कि आपने हार्पिक ले लेना है, हार्पिक को आपने अपने बेसन पे डाल लेना है और एक सॉक्स की मदद से आपने इसको अच्छे से रगड़ के ना साफ कर लेना है और ये इतना सॉक्स की वजह से इतना नीट और साफ सुथरा और क्लीन हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि वाकई ही में ये वर्क करता है। अच्छा, टिप नंबर 4 ये है कि आपने अपने हाथ पे वो चढ़ा लेना है सॉक्स को और सर्फ डाल लेनी है। सर्फ डाल के आपने जो है ना इसको अच्छे से इसकी झाग बना लेनी है। झाग बनाने के बाद आपने अपने जो वॉशरूम की दीवारें हैं ना उनको अच्छे से रगड़ के इस सॉक्स की मदद से आपने साफ कर लेना है और जहां जहां कहीं भी पानी के वो दाग होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इसकी फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। इतना नीट और साफ सुथरा वॉशरूम हो जाएगा कि आप जो है ना अपने जो काम है वो आप सॉक्स की मदद से करेंगे। आप बड़े बड़े कपड़े और इस तरह के टॉवल्स वगैरह जो यूज करते हैं वो नहीं करेंगे। जी, तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक और ये कितना अच्छे से साफ हो गया। टिप नंबर 5 मेरी ये है कि हम जो है जब भी कपड़े धोते हैं तो हमारे घर सॉक्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और हम जो है ना वो अक्सर जो सॉक्स होती हैं वो सेम एक जैसी होती हैं और उनको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। आपने इस तरह इनके पेयर बना लेने हैं और मैं आपको 3 तरीकों से सॉक्स को फोल्ड करना बताऊंगी कि 3 तरीकों से आप सॉक्स को फोल्ड कर सकते हैं। जी, इस तरह से पेयर बनाने के बाद आपने
फर्स्ट पहला जो तरीका है सॉक्स को फोल्ड करने का, आपने इस तरह से सिंपल मेथड से आपने इसको 3 तह लगा के आपने इसको फोल्ड कर लेना है। और दूसरा मेथड में आपने जो है ना सॉक्स को ऐसे करना है कि सॉक्स को फोल्ड करना है, इस तरह से पाँव वाली साइड से आपने फोल्ड करना है, जिस साइड से सॉक्स बंद है इस तरह से फोल्ड करके एक सॉक्स को फोल्ड कर देना है, और सॉक्स के सिरे से वो जिस साइड से वो खुला है उसको आपने बाकी सॉक्स के ऊपर इस तरह से चढ़ा देना है, और जितने भी अंदर सलवटें हैं वो सारी दुरुस्त करके जो है ना वो इसको अंदर सेट कर लेना है, और इसकी एक आपने खूबसूरत सी प्यारी सी तय बना लेनी है। और ये देखें जिस तरह से ये मैंने सेट किया, आपने इस तरह से इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी इधर उधर गिरेगी ना, ये खराब होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये भी टिप पसंद आई होगी जी। तो जो तीसरा तरीका है सॉक्स को फोल्ड करने का वो कुछ इस तरह से, आपने एक सॉक्स लेनी है उसको फोल्ड कर लेना है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने इस सॉक्स को दूसरे सॉक्स के अंदर डाल देना है, इस तरह से डाल के आपने इस सॉक्स को भी फोल्ड कर देना है। इस तरह से आपको सॉक्सें ढूंढने का मसला नहीं होगा, आपको सॉक्सें एक जगह से ही मिल जाएंगी। तो ये हो गए तीनों तरीके, और इस तरह से आपने फोल्ड करके एक प्यारी सी तह लगा लेनी है इसकी, और ये हो गए सॉक्स फोल्ड करने के तीनों तरीके। इस तरह से आपने फोल्ड करके सारी सॉक्सें इकट्ठी करके रख लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। टिप नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि आपने इस तरह की जो एल्युमिनियम विंडोज होती हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, आपने इनको खराब नहीं होने देना। आपने एक सॉक्स गीला करना है, उसको अपने हाथ पे चढ़ा लेना, चढ़ा के आपने अच्छे से रगड़ के ना आपने सारी जगहों की सफाई कर लेनी है। जहां जहां डस्ट है, जहां जहां बारिश के कतरे ठहरे हुए हैं वो सूख जाते हैं, तो वहां पे वो दाग बन जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। तो आपने इनको सॉक्स की हेल्प से अच्छे से साफ कर लेना है। आपको मैं इसका एंड पे रिजल्ट भी दिखाती हूँ कि सॉक्स की मदद से कितनी अच्छी सफाई होती है। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, ऊपर का हिस्सा भी देखेंगे और आप नीचे का भी हिस्सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने अच्छे से नीट और साफ सुथरी हो जाती हैं। इस तरह से ये आपने इसके साइडों से विंडो की आपने रगड़ के अच्छे से इनको नीट कर लेना है और साफ सुथरा कर लेना है जी। तो अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें इसकी फाइनल लुक, ये देखें यूँ इसका विंडो का ऊपर वाला हिस्सा है जिस पे अभी भी बारिश के और पानी के कतरे ठहरे हुए हैं। नीचे से ये देखें मैंने सॉक्स की मदद से साफ किया और ये कितना साफ सुथरा हो गया जी। मेरी टिप नंबर 7 है, आपने सॉक्स के जो बंद साइड है उसको कैंची से खोल लेना है, खोल के आपने इसको सॉक्स को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसको आप फोल्ड करेंगी तो ये जो है ना आपकी जो है ना जूड़ा बंद बंद हो जाए बन जाएंगे। कहीं हम लेडीज ने कहीं फंक्शन पे जाना हो तो हमें जो है ना वो जूड़ा बंद जो है वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने ऐसा करना है कि इस तरह से जूड़ा बंद बना लेना है, और बना के आप जब आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। और इससे आप जूड़ा बना सकते हैं जी। ये देखें ये मैंने इस सॉक्स को अंदर रख के इससे जूड़ा बनाया, और ये देखें ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिट हो गया और जरा भी खराब नहीं आया हुआ, और ना ही सॉक्स के जब वो अंदर से वो नजर आ रहा है जी। तो ये आ गई मेरी टिप नंबर 8। आपने ये सॉक्स ले लेनी है और इसको ना ये देखिए ये कितनी ज़्यादा फ्लफी और सॉफ्ट होती है ना, इसके साथ की एक सॉक्स नहीं मेरी थी, और ये इतनी ज़्यादा गर्म भी थी, और ये इन इन ऐसी सॉक्स होती है ना इनको फेंकने को भी दिल नहीं करता। तो आपने ऐसा करना है कि सॉक्स को यहाँ से जहाँ पे आपकी हील आती है यहाँ से आपने कट लगाकर एक सुराख कर लेना है, और जो साइड बंद है वहां से थोड़ा सा आपने काट के आपने इसको अपने हैंड ग्लव बना लेना है। ये देखें ये मैं आपको ये इसका रबड़ देखे इतना है बिल्कुल ठीक है, और ये जो है ना देखें आप इतना अच्छा लग रहा था बना हुआ भी। ये देखें इसको आपने इस तरह से पहन लेना है, और इसके आगे से आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, या फिर अगर आप चाहते हैं तो इसको आप आगे से फोल्ड कर दें, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसको साइडों को अंदर पे फोल्ड कर दें। तो ये जो है ना ये भी एक बहुत अच्छी टिप है जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
टिप नंबर 9 में आपने इस तरह से एक सॉक्स लेके काट लेनी है और ये देखिए आपने ये हमारी अक्सर ये कलाइयों में जो पेन वगैरह होता है हमारे या बच्चों के किसी भी कलाइयों में पेन वगैरह हो तो आपने ऐसा करना है कि इस तरह से आपने इसको जो है ना वो रबड़ वाली साइड को नहीं आपने काटना, आपने दूसरी साइड से काटना, काट के बंद वाली साइड को अलग कर देना और इस तरह से आप इसको अंदर भी फोल्ड कर सकते हैं, चाहें तो आप सिलाई लगा लें। तो ये भी जो है ना टिप बहुत अच्छी काम करती है। इस तरह से आपके बाजू में अगर पेन हो तो मालिश करके इसके ऊपर चढ़ा दें, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे आपका जो वो कलाई है वो गर्म रहेगी और आपका पेन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जी, तो हमारे अक्सर बच्चे जो होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं वो क्रॉलिंग करते हैं। क्रॉलिंग की वज़ह से उनके जो है ना घुटनों पे निशान बन जाते हैं, कोहनियों पे निशान बन जाते हैं। तो आपने ऐसा करना है कि सॉक्स ले लेनी है, सॉक्स लेके उसको आपने ऐसा करना है कि काट के चाहे तो बच्चे के कोहनियों पे चढ़ा दें, चाहे तो बच्चे के वो नीज़ पे चढ़ा दें। इससे बच्चे को क्रॉलिंग करने में भी आसानी होगी और रगड़ की वजह से उसके घुटने भी खराब नहीं होंगे। ये देखिए इस तरह से आपने कोहनियों पे चढ़ा लेने हैं। जी, तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो कुछ यूँ है कि आपने इस तरह का ग्लव बना लेना है, उसको हैंड पे चढ़ा लेना है। अक्सर लेडीज़ जो होती हैं उनके ना वो जोड़ों का दर्द होता है, उनको प्रॉब्लम होता है, जिसकी वज़ह से वो बर्तन वॉश नहीं कर सकते। आपने इस तरह से वो उँगली वाली साइड से आपने इसको सॉक्स को काट देना है और शापर को आपने बिल्कुल लूज़ बाँधना है ताकि आपके फिंगर्स अच्छे से मूव कर सकें। आपने चढ़ा के आप बर्तन जो है ना जितने मर्ज़ी है धोएँ, आपके हाथ कभी भी गीले नहीं होंगे और सर्दियों में ना ही आपको सर्दी लगेगी और ना ही आपके जो है ना वो इस तरह का मसला बनेगा। और इस तरह से आपने ये अपने बर्तन वॉश कर लेने और इनको जो है ना साफ-सुथरा बर्तन भी साफ-सुथरे हो जाएँगे और आपके हाथ भी गीले नहीं होंगे। और मैं आपको खोल कर भी इसको दिखाती हूँ कि ये वाक़ई में ये टिप जो है ना वो वर्क करती है। आपके हैंड्स वग़ैरह जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे। जी, तो ये देखें। मेरा हैंड बिल्कुल खुश्क था, इसमें कोई जो है ना बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ और ये टिप जो है ना वो सर्दियों में बहुत अच्छा वर्क करती है। और मेरी जो लास्ट टिप है वो कुछ इस तरह से है, ये जो सॉक्सेस के आपने हाफ-हाफ हमने काटी है, इनको हमने फेंकना नहीं है। इसकी मदद से हमने वो जो हिजाब बंद बनते हैं वो बना लें। बंद के लिए वो जो सॉरी जो पिन्स वगैरह रखते हैं हिजाब की वो रखने के लिए बंद बना लें या फिर वो जो आप सुइयाँ वगैरह इसमें वो रख सकते हैं। अक्सर हमें सुइयाँ नहीं मिलती, सारी सुइयाँ जो हम इसके अंदर लगा सकते हैं और इसको मैं आपको टोटल सारा वो जो है दिखाऊँगी कि किस तरह से आप जो है ना वो ये सारी हर चीज़ जो अपनी सुइयाँ वगैरह क्लिप्स जो चीज़ें हैं हिजाब की जो पिन्स वगैरह वो इसके अंदर से आप सेट कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। हाँ, अगर आप खुद नहीं इसको यूज़ करना चाहते तो आप अच्छा-सा बना के सेट करके किसी जिस तरह डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह होते हैं या कोई कप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर डाल के आप इसको सेव करके जो है ना कि प्यारा-सा बना के किसी को डोनेट कर दें। जी, तो इस तरह आपने सुइयाँ जो है ना वो सारी इकट्ठी कर लेनी है, जितनी भी आपके घर में हैं जो आपको बवक़्त ज़रूरत मिलती हैं, तो आपने सारी सुइयों को इसके अंदर लगा देना है। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और बताना है मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मेरी वीडियोज़ को आपने फुल वॉच करना है। जी, तो इस तरह से ये सारी सुइयाँ आपने अटैच कर देनी है, अटैच करके रख के आपने इनको डब्बे के अंदर ये दोबारा रख दें, ताकि जब आपको सुइयों वगैरह की या किसी भी चीज़ की वो ज़रूरत हो तो ये आपको जो है ना वो मिल सके। जी, ये देखें, ये इस तरह से आपने डब्बे के अंदर इनको रख देना, ये आपको बवक़्त ज़रूरत मिल जाएँगी और आपको ज़्यादा परेशानी या तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, तो अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।